गाइस वीडियो नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पाते, मतलब dx के पास x वाले dy के पास y वाले जा नहीं पाते, तो स्पेशल मेथड लगाना पड़ता है ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो वीडियो नंबर 2 जिस बच्चे ने देखी है उसको ईजिली समझ में आएगी ये। नंबर 1। नंबर 2, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, इंटीग्रेशन का बाय पार्ट अगर आपको नहीं आता, तो आपको श्योरली प्रॉब्लम होगी। तो आई सजेस्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करें और डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो 2 पहले देखें तब इस पर आएं। ऑलराइट, लेकिन इजी है बहुत। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बोलता हूं फोल्डे। ये कोई जानी पहचानी फुल फॉर्म नहीं है, कभी आप अपने टीचर से पूछने लग जाओ स्कूल में कि सर फोल्डे बता दो, फोल्डे बता दो, ठीक है। तो ये फोल्डे का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हमने जान के इसका नाम रखा हुआ है। ऑलराइट, अब देखो दो तरह के इक्वेशंस आपके सामने आएंगी। मैंने आपसे कहा था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स है। तो हमारे 12th क्लास में 3 टेक्निक हैं। एक है वेरिएबल सेपरेबल जो हो चुकी, और दूसरी है फोल्डे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरी अभी अगली वीडियो में मिलेगी आपको। तो इसमें क्या होगा, दो तरह के क्वेश्चंस हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। यहां पर जो p और q हैं ये क्या होंगे, p और q या तो कोई कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या फिर समथिंग इन x। समथिंग इन x मतलब कुछ भी होगा, x के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स है तो p और q की वैल्यू या तो कांस्टेंट या कुछ भी होगा समथिंग, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। जो इस बात को भूल जाता है वो हमेशा मार खा जाता है इसके अंदर। और अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ dx अपॉन dy का, तो अगेन p और q यहां पर या तो कोई कांस्टेंट होंगे 2, 3, 4, या फिर कुछ भी होगा समथिंग इन y, ठीक है। समथिंग इन y के टर्म्स में होगा क्योंकि dx अपॉन dy है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि p और q क्या क्या होंगे। इसका अगला स्टेप इसके अंदर हम निकालते हैं IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है आपको एग्जाम में, इसकी शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो IF का फॉर्मूला होता है E, इसकी पावर P और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान से देखो, बड़ा अजीब व गरीब सा है। E की पावर P का इंटीग्रेशन, पावर में हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। यहां पर भी IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e की पावर p, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला स्टेप इसका रूल लगता है y में मल्टीप्लाई करते हैं if की, यानी y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है। ये इसका अगला रूल हो रहा है। यहां पर dx आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा। यहां का रूल होता है x इंटू आई एफ, एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ की, और q इंटू आई एफ, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू y। इसके बाद ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो CYS, ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का बन जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब CYS, कंप्लीट योरसेल्फ, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन को देखकर आप पता लगाओ कि P और Q क्या है, और इसके अंदर IF निकाला जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स है तो इस तरीके से, और dx बाई डी वाई है तो इस तरीके से। इसके बाद रूल लगेगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। इंटीग्रेशन सिर्फ इसका है, इसका इंटीग्रेशन नहीं है। ऐसे ही यहां पर है, बस यहां x है और यहां y है, यहां dx है, यहां dy है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान एक और है, इसमें चाहकर भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाते। यानी जब ओरिजिनल क्वेश्चन आप देखोगे और आप चाहोगे कि dx वाले अलग हो जाएं, dy वाले अलग हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो जाते तो ये इक्वेशन क्यों बनती, है ना। तो सारे x और सारे y अलग हो ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए ये टेक्निक लगाई जाती है। जब ये टेक्निक लगाई जाएगी तो वेरिएबल सेपरेबल होंगे, डायरेक्ट x y अलग नहीं हो सकते। अगर हो जाते तो हम उसे वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व कर देते। ऑलराइट, चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं जी। देखिए कुछ क्वेश्चन इसने कहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन तो हमेशा निकलता ही है, पर्टिकुलर जब निकलता है जब x और y की वैल्यू दी होती है ना। वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था।
तो गाइस क्वेश्चन देखते ही हमारे सामने अप्रोच आती है, हम सोचते हैं कि भैया वेरिएबल सेपरेबल हो जाए किसी भी तरह से, dy के पास सारे y वाले और dx के पास सारे x वाले चले जाएं। बट यहां पर चाहकर भी कितनी भी ताकत लगा दो वेरिएबल सेपरेबल हो ही नहीं पाएंगे। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो जाते हर क्वेश्चन में तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड बनता ही नहीं, उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। तो यहां पर चाहकर भी y और dy अलग नहीं हो सकते और x और dx अलग नहीं हो सकते। देखो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी अलग नहीं हो पाएगा, अगर से वहां ले जाओगे तो x और y का कॉम्बिनेशन है प्लस में, तो इधर उधर हो नहीं पाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टेक्निक बनाई गई है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये वैसा है? जरा मन के अंदर सोचो, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बिल्कुल वैसा है। p और ये y, मैंने कहा था p कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट है, और q देखो ये है x के टर्म्स में, तो p और q या तो कांस्टेंट या x के टर्म्स में होंगे इस वाली टाइप के अंदर, राइट, जब dy dx होगा। तो सबसे पहले इसका नाम दे दो फर्स्ट, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है। और मजे की बात, ये आपको फुल फॉर्म लिखनी है, कभी शॉर्ट फॉर्म लिखे आओ, टीचर को नहीं पता फोल्डे क्या है, उसे फुल फॉर्म मालूम है, आप इसे फुल फॉर्म में लिख के आना। ऑलराइट, इट इज फोल्डे ऑफ फॉर्म dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। भाई दो फॉर्म होती है ना, एक dy बाई dx की होती है और एक dx बाई dy की होती है, अभी बताया मैंने, इधर उधर बताया था ना अभी, तो वही चीज है ये। इसके बाद कर दो आप कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो p कितना आएगा, p होता है y के साथ वाला, तो y के साथ क्या है 3, और q कितना आएगा, q होता है इक्वल के उधर वाला, दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस 2x, बिल्कुल सही है। अब देखो p और q, मैंने कहा था या तो कांस्टेंट या x के टर्म्स में, बिल्कुल बात फॉलो हो रही है, ये कांस्टेंट है, ये x के टर्म्स में, कोई भी कुछ भी हो सकता है, y नहीं आएगा बस, यहाँ y के टर्म में नहीं होंगे ये, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अलाउड है, ठीक है। तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, इंप्लाइज e की पावर p कितना है 3, ये dx है, e की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, प्लस c नहीं लगाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब ऊपर इंटीग्रेशन होगा तो प्लस c नहीं लगाना, ध्यान रखना है इस बात को, IF में प्लस c नहीं लगाते, तो ये ऐसे ही रहेगा, IF आ गया e की पावर 3x। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता था, इतना क्वेश्चन देता और आपसे बोल देता IF निकालो बस, तो हमारा ये आंसर हो जाता, लेकिन इसने कहा जनरल सॉल्यूशन, तो इसका अगला रूल, ठीक है, अगला रूल आपको याद होगा, y इंटू IF लिखा था ना मैंने भी पीछे, इज इक्वल टू q इंटू IF। तो 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। पहला स्टेप ये लिखना, मतलब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप p और q निकाल लेना, ये एक ही स्टेप में आएगा, ये पहला स्टेप है आइडेंटिफाई और p और q, दूसरा स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तीसरा स्टेप है ये रूल लगाना। क्वेश्चन dy बाई dx का है तो y इंटू IF होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन dx बाई dy का है तो x इंटू IF होगा, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं। IF कितना है e की पावर 3x इज इक्वल टू q कितना है e की पावर माइनस 2x, IF कितना है e की पावर 3x, ये क्या है dx, बस जी हो गया। देखो y e की पावर 3x एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा e की पावर x, देखो e की पावर माइनस 2x प्लस 3x, पावर ऐड हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई में, तो e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, अब आएगा प्लस c, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में प्लस c आता है, पावर में प्लस c नहीं आएगा, यहां तक आ गया। लेकिन आंसर निकालने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालो, तो y को अकेला छोड़ के ये पूरा एक्सप्रेशन अपॉन में भेज दो। ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं e की पावर माइनस 2x प्लस e की c और e की पावर माइनस 3x, ये मेरा आंसर है। अब बताओ ये आंसर किसको पकड़ में आया किसको नहीं आया। ध्यान से देखो, यहाँ पे दो टर्म है, एक ये रहा और एक ये रहा, e की पावर 3x जब इसके अपॉन में जाएगा ex अपॉन e की पावर 3x, तो बेस सेम है, पावर ऊपर आएगी तो लेस हो जाएगा, तो x में से 3x लेस हुआ तो माइनस 2x। ऐसे e c के अपॉन में जाएगा तो c अपॉन e की पावर 3x, e की पावर 3x ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को c नहीं बोल सकते क्योंकि ये कांस्टेंट थोड़ी है, ये तो वेरिएबल हो गया आप, है ना, अदरवाइज c अपॉन 2 को हम c बोल देते हैं, c अपॉन 4 को हम c बोल देते हैं, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, क्योंकि इसके अंदर x आ चुका है, ठीक है। चलिए जी एक और देखते हैं,
इसने कहा है सॉल्व करो, जनरल सॉल्यूशन निकालो, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अप्रोच सोचो, वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं क्या? क्या डीएक्स के पास सारा एक्स वाला जा सकता है? नहीं जा सकता। तो वेरिएबल सेपरेबल वाली टेक्निक यूज नहीं होगी, जो वीडियो 2 में देखी थी वो यहां फेल हो गई। अब देखो क्या ये क्वेश्चन फोल्डे का है? देखते हैं, dx dy माइनस एक्स और ये समथिंग, बिल्कुल है जी। तो पहले इसके बारे में लिखो, इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। मैं पहली बोल रहा हूं, फुल फॉर्म लिखनी है इसकी, ठीक है। और फॉर्म लिख दो यहां पर, कौन सी फॉर्म है ये है dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इक्वेशन 2 देखो, इसे बदल गया, ये पी वाई था, ये पी एक्स हो गया। कंपेयर कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स के साथ क्या है पी, उधर एक्स के साथ क्या है माइनस 1 अपॉन वाई। बिल्कुल सही सुना, माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस भी आ जाएगा क्योंकि यहां प्लस है। और क्यू कितना है, इक्वल के उधर वाई स्क्वायर, ये हमारा क्यू है। ऑलराइट, मैंने पहले कहा था कि अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो पी और क्यू या तो कांस्टेंट होंगे या इन टर्म्स ऑफ वाई होंगे, ठीक है। डीवाई डीएक्स वाले में पी और क्यू कांस्टेंट या एक्स में हो सकते हैं, लेकिन डीएक्स अगर डीवाई है तो पी और क्यू कांस्टेंट या वाई के टर्म्स में होंगे। इसके बाद अगला स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये शॉर्ट फॉर्म हमें अलाउड है, ई की पावर पी और डी वाई, बिल्कुल सही चल रहा है, इंप्लाइज, ठीक है। ई की पावर वाई कितना है जी, वाई है माइनस 1 अपॉन वाई और डी वाई। आपको मालूम है 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई होगा, प्लस में सी नहीं आता, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, लॉग और वाई की पावर माइनस 1। और ई की पावर जब भी लॉग होता है, ई की पावर जब भी लॉग होता है तो ई से लॉग हट जाता है। ये पहले सीख चुके हैं हम, चैप्टर 2 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 7 में, दोबारा बता रहा हूं। ई की पावर लॉग, ये सब खत्म, बचा क्या, वाई की माइनस 1, वाई की माइनस 1 को 1 अपॉन वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब लगाएंगे हम रूल, इसका रूल है एक्स इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है। और काम हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई में, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। एक्स एज इट इज, आई एफ कितना है 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू है जी वाई स्क्वायर, आई एफ कितना है 1 अपॉन वाई और ये डी वाई, वाई से एक वाई कट, ये एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ वाई बचा, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालो, तो मैं यहां इसको कर रहा हूं। तो एक्स का आंसर हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स अपॉन वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई क्यूब बाय 2 प्लस सी वाई। ये आपका जनरल सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इन दोनों बातों से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये बेसिक है, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। इन्हें अभी ट्राई करो गाइस। 6 क्वेश्चंस आपके सामने और सबका पैटर्न देखो बदला हुआ है। एक्चुअली जो टाइप थी वो थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। लेकिन यहां देखो dy dx के साथ कुछ लगा हुआ है, यहां भी dy dx के साथ कुछ लगा हुआ है ना। और ये तो इसमें तो dy dx है भी नहीं, और देखो यहां भी कुछ लगा हुआ है, यहां भी कुछ लगा हुआ है और यहां भी कुछ लगा हुआ है, तो क्वेश्चन ठीक नहीं है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, ये है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। पहला स्टेप मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए तो अच्छा होगा, मतलब वीडियो नंबर 2 अगर अप्लाई हो जाए तो मैं चाहकर भी इसमें dy के साथ y वाला नहीं ले जा सकता, क्योंकि देखो x मल्टीप्लाई में और ये अलग अलग हो नहीं पाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल वाली मेथड यहां फेल हो गया, तो बचा क्या, फोल्डे। लेकिन फोल्डे के लिए तो dy dx अकेला होना चाहिए ना, इसके साथ में ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा को हटा दो, तो जो भी साथ में होता है ना उससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा। कॉस स्क्वायर जब इसके अपॉन में आएगा तो केवल बचेगा dy बाई डी एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर जब y के अपॉन में आएगा तो y अपॉन कॉस स्क्वायर, अपॉन कॉस स्क्वायर, तो अपॉन में कॉस स्क्वायर को बोल सकते हैं सेक स्क्वायर, और ये y साथ में लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट लगा के लिखना। ऐसे ही tan x के अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर, तो tan x अपॉन कॉस स्क्वायर, तो tan x और जो अपॉन में कॉस स्क्वायर है वो बन जाएगा सेक स्क्वायर। ये देखो इक्वेशन बन चुकी है, फोल्डे dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अब आप यहां पर लिखोगे इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड p कितना मिला y के साथ वाला, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, ओके।
क्यू कितना मिला, इक्वल के उधर वाला, दैट इज 10x और sec स्क्वायर एक्स। ऑल राइट, नो इश्यू। पी और क्यू एक्स के टर्म्स में आ रहे हैं, बिल्कुल आने चाहिए क्योंकि dy/dx वाला क्वेश्चन है, या कांस्टेंट भी हो सकते थे। अगला स्टेप होता है आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन। ये रहा जी, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पी कितना है, sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स और dx, बिल्कुल ठीक है। ई एज इट इज। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो परेशानी होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए और बहुत इजी इंटीग्रेशन है। देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, बस ये ऐसे ही रहेगा, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगला इसका रूल लगना होता है, वो होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है। और यहां क्या आता है, dx। वैल्यू फिट कर दो, आई एफ की वैल्यू कितनी है, e की पावर 10x, क्यू कितना है, क्यू है जी 10x और sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई एफ कितना है, e की पावर 10x, ऑल राइट, और ये dx है। अब इंटीग्रेशन जिसको नहीं आएगा उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन की पहली 3 वीडियो मेरी देखें, ठीक है। इंटीग्रेशन की पहली 3 वीडियो आपको आनी चाहिए, बस पहली 3। तो देखो इसके अंदर साफ दिख रहा है कि 10x का डेरिवेटिव कौन है, sec स्क्वायर। तो लेट करो पहले, तो यहां पे लेट वाला कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 3 में था, तो 10x को मैंने टी लेट किया, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का डेरिवेटिव आया sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। क्वेश्चन यहां बना y e की पावर, जहां जहां 10 है वहां वहां t रख दो, ठीक है। यहां पे 10 है तो देखो ये t हो गया, और ये e की पावर t हो गया, और देखो ये चीज और ये चीज रिप्लेस हो गई, ये और ये रिप्लेस हो गई किसमें, dt में, तो यहाँ dt, ओके। अब लगेगा जी इसके अंदर बाय पार्ट मालूम है ना, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड आइलेट के हिसाब से मानते हैं, एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड माना जाता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय पार्ट इस तरह से। तो y e की पावर t ऐसे ही, इसको तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहेगा, लगाओ फर्स्ट एज इट इज, t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, नो नीड टू राइट, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, y e की पावर t इज इक्वल टू t e की पावर t माइनस, और यहाँ क्या हुआ, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस में c, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे रब करता हूं जब तक आप इतना सॉल्व कर लो, और t की वैल्यू हमें वापस देनी है। देखिए जी, जहां जहां ये है t की वैल्यू वापस दे दो, या पहले एक काम कर लो, ये y को रखो या अकेला और ये यहां से हटा दो, मालूम है ना, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेना। तो y इज इक्वल टू, मैं करने वाला हूं e की पावर t, यहां भी जाएगा डिवाइड में, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, तो यहां जाएगा तो खाली t बचेगा, वहां जाएगा तो 1 बचेगा, और c के अपॉन में आएगा तो c, और e की पावर माइनस का t हो जाएगा, नहीं समझे। e की पावर t इसके अपॉन में आया तो कट गया, इसके अपॉन में आया तो पूरा पूरा साफ, c के अपॉन में आया तो c अपॉन e की पावर t, ऊपर जाके माइनस में हो गया। अब t की वैल्यू वापस दे दो, तो t की वैल्यू क्या थी, 10x, तो 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर 10x, ये आपका आंसर है। आंसर लाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ अदर, जैसा भी माहौल बन रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं अभी और बताता हूं आपको। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने ले लिया, तो dy/dx के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा किया यहां पर कॉपी, इस पूरे एक्सप्रेशन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहां से हट गया, ये बचा, यहां अपॉन में आ गया y के, ये रहा, और यहां इस पूरे के अपॉन में आया था x log x, तो log से log हो गया कट, और x और ये वाला x स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फोल्डे का बन चुका है, तो मैंने यहां लिखा इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मैंने फॉर्म लिख दी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करवाया, y के साथ क्या है 1 अपॉन x log x, तो ये p हो गया, ठीक है, और इक्वल वाली चीज q हो गई, तो p और q x के टर्म्स में, नो इशू, बिल्कुल सही हो रहा है। अगला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p की वैल्यू पुट करी, अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, हर बच्चे को मालूम है लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग को t लेट करना पड़ेगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इधर 1 अपॉन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया dt से, और log t हो गया, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, e की पावर जब भी log होगा तो ये हट जाएगा, खाली t बचेगा, t की वैल्यू वापस दे दी log x, ये मेरा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। अब रूल लगा दो, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और ये dx है, ठीक है। आई एफ कितना है log x, q कितना है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, आई एफ कितना है log x।
अगेन यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई में है वेरिएबल, तो बाय पार्ट लगेगा। बाय पार्ट में फर्स्ट सेकंड मानना पड़ता है आइलेट के अकॉर्डिंग। इनवर्स को फर्स्ट मानते हैं, इनवर्स नहीं है, लॉग को मानते हैं, लॉग है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। वाई लॉग एक्स वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, इसको तो नहीं छेड़ना क्योंकि इक्वल के इधर वाली चीज है। यहां लगाओ बाय पार्ट, लॉग एक्स एज इट इज 2/x² का इंटीग्रेशन -2/x। अब देखो इसमें आप भूल गए होंगे, याद करो 1/x² का इंटीग्रेशन, याद करो मैंने कहा था पावर ऊपर माइनस में माइनस ऊपर लगाते लगाते हैं और ये पावर कम हो जाती है, लाइक 2 है तो ऐसे लिखते हैं x की पावर बस, ठीक है। 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो यहाँ पावर 3 होती तो इसमें से एक कम हो जाता, तो ये बनता 2x की 2, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो। और अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो इसका एक तरीका और भी होता है, जैसे ये चीज है, इसको आप ऐसे ले जाओ x की पावर -2, इसके बाद नॉर्मल पावर फॉर्मूला +1 होता है ना, -2 + 1 -2 + 1, अरे x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1, तो उस तरीके से भी अगर करोगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो माइनस ये रहा और 1/x, तो आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो जी ये लगा दिया मैंने इसका इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन ये रहा, इसका सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब आएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड, ये आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गए, इसको मैंने ठीक से लिख दिया, इसको आगे इसको पीछे ताकि अच्छा लगे। x × x² 2/x² का फिर से इंटीग्रेशन वही होगा जो अभी अभी बताया मैंने, 2 तो ऐसे ही रहना है, 1/x² का -1/x, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो लॉग को अपॉन में भेज सकते हो सबके, तो y = -2/x, लॉग हट जाएगा, और -2/x log x + c/log x, वो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो आई थिंक अब क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। यहां क्या होगा मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, पहले और देख लो। यहां पे देखो x से होगा डिवाइड, यहां पर 1 - y² से होगा डिवाइड, a यहां पर कांस्टेंट है, ये a है, दिस इज a, ठीक है। यहां पर x से होगा डिवाइड, तो सारे क्वेश्चन आपको खुद करना है, बस मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, ठीक है। चलिए गाइस, ये न्यूमेरिकल, ठीक है। यहां पर आपको देखो dy आपको दिख रहा है और dx देखो दो बार आपको यहां दिख रहे हैं, है ना, दो बार dx है। तो एक काम करो, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं क्या? x वाले एक जगह जा सकते हैं। अगर मान लो ये dx है, मैं इसको उठा के वहां ले जाऊं dx के पास और dx कॉमन ले लूं, तब भी अंदर जो बचेगा वो cot x और 2xy बचेगा, मतलब y रहेगा। वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकते, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकते, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में तो dy dx हमें चाहिए होता है, बट यहां तो dy dx नहीं बन रहा। तो एक काम करो, dx से डिवाइड कर दो इस क्वेश्चन को, लिखना मत यहां पर, ठीक है। जो आपको ज्यादा दिख रहा है, जैसे आपको dx दिख रहे हैं ज्यादा, तो डिवाइड बाय dx। अगर आपको dy दिख रहे हैं ज्यादा तो डिवाइड बाय dy, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। विदाउट राइटिंग आपको डायरेक्ट लिख देना है ऐसे। ये आया dy बाय dx, क्योंकि मैंने dx से किया डिवाइड, यहां dx से हुआ डिवाइड तो 2xy आया, और यहां dx से डिवाइड हुआ तो cot x आया। देखो कुछ क्वेश्चन बन चुका है इसी टाइप का, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन सेम हो गया, dy dx के साथ ये एक्सप्रेशन है, तो ये यहां से हटना चाहिए, तो डिवाइड हो जाएगा इससे। अब की बार मैंने लिखा नहीं है 2x और ये 1 + x² और ये y। देखो मैंने इस तरीके से लिखा सफाई से, मुझे मालूम है ना y के साथ वाला पूरा p होता है, तो मैंने अरेंजमेंट करके लिख दिया। = में क्या है cot x और अपॉन में क्या आ गया इसके 1 + x², ठीक है। अच्छा अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई, तो यहां लिखना पड़ेगा इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, और इसकी फॉर्म कौन सी है? dy dx + py = q वाली फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताओ p कितना है? p है 2x/1 + x², ऑल राइट। q कितना है? q है जी cot x/1 + x²। तो p और q x के टर्म्स में आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि dy dx वाली टाइप है। अगर dx dy वाली होती तो y के टर्म्स में आते या कांस्टेंट आता। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e⁻p का इंटीग्रेशन इंप्लाइज e⁻p कितना है? 2x/1 + x²। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अब क्या होगा, देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो जब भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम लेट कर लेते हैं नीचे वाले को t, डेरिवेटिव इसका 2x dx = dt। जगह नहीं बच रही, मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा if = e⁻1/t, क्योंकि सारा रिप्लेस हो गया 2x dx dt में, और
वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, है ना, ई से लॉग खत्म हो जाता है तो टी बचा, और टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, इसके बाद अपना रूल लग जाता है, कौन सा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, यहाँ कितना आएगा डी एक्स, वाई आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है, क्यू है जी कॉट एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देना जरूर। देखो दोनों दोनों कट हो गए तो y ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का इंटीग्रेशन हर बच्चे को मालूम है लॉग साइन एक्स होता है, प्लस में क्या आ गया c, यहां से इसे हटाना चाहते हो तो हटा दो ताकि आपको याद रहे कि आंसर निकालते हैं हम एक वेरिएबल का इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, आदत बन जाएगी आपको। तो ये लॉग साइन एक्स है, अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये c है, अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो मेन चीज जो इसमें सीखने की थी वो ये थी कि क्वेश्चन फॉर्म में ना आए तो कैसे बनाना है। जो ज्यादा दिखे, जैसे dx दिख रहे हैं आपको ज्यादा तो dx से डिवाइड कर दो, dy दिख रहे हैं ज्यादा तो dy से डिवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ जाएगा। बाकी कुछ बातें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी तैयार करो, बचे हुए को भी तैयार करो जी। गाइस देखिए आपके सामने 7 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप सोचो क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकते। आप चाहकर भी डी वाई के साथ सारे वाई वाले ले जा ही नहीं सकते, होंगे ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, तो ये क्वेश्चन फोल्डेगा बनता है। लेकिन देखो इन्हें देखकर ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्वेश्चन डी वाई डी एक्स वाला है या डी एक्स डी वाई वाला है। भाई फोल्डे में 2 तरह के हैं ना, एक डी वाई डी एक्स और एक डी एक्स डी वाई, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप डिसाइड ना कर पाओ तो क्वेश्चन में जैसी भी फॉर्म आप बनाना चाहते हो बना लो। ठीक है, जैसी भी, आप चाहे पहले उसे डी वाई डी एक्स बना लो या आपकी मर्जी है डी एक्स डी वाई बना लो, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद 1-2 स्टेप के बाद ना आपको डाउट दूर हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहां कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब मुझे इसके अंदर पता नहीं चल पा रहा कि ये क्वेश्चन डी एक्स डी वाई का है या डी वाई डी एक्स का है, तो मैं इसे अपनी मर्जी से डी वाई डी एक्स का बनाने की सोच रहा हूं। तो यानी डी वाई तो यहां पे है और डी एक्स से मैं यहां पे कर देता हूं डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डी एक्स, लेकिन लिखूंगा नहीं, आपको भी एग्जाम में लिखना नहीं है बिना लिखे। तो अगर dx से डिवाइड होगा तो ये y बनेगा, एंड दिस इज x प्लस 2y स्क्वायर, और ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि dx से हुआ है ये डिवाइड। ठीक है, आप चाहते तो dy से भी डिवाइड कर सकते थे, उस केस में dx अपॉन dy बन जाता। तो ये तो हिट एंड ट्रायल है, 1-2 स्टेप के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपने सही किया है या गलत किया है। चलो जी, तो ये नंबर फालतू है, इसे उठा के मैं उधर फेंक देता हूं, तो माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर, दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस हट गया, dy बाई डी एक्स को अकेला बनाना होता है तो y के अपॉन में आ गया x प्लस 2y स्क्वायर। देखो जी यहां तक आ गया, अब यहां पर आकर मैं फंस गया। अब मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन तो आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो y अपॉन ये है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर a अपॉन बी प्लस सी है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी, बोलो अलग अलग, a के अपॉन में b और a के अपॉन में c लिख सकते हो, हाँ या ना? इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे होता ना a प्लस बी अपॉन सी, यानी ऊपर डबल होता और नीचे सिंगल, तो इसको a अपॉन सी और b अपॉन सी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब इस स्टेप पे आने के बाद हमें पता लग गया कि भाई कुछ गड़बड़ तो है, मतलब करना था कुछ और हो गया कुछ और। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो सर रेसिप्रोकल, बिना लिखे रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा हो जाएगा dx dy। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मुझे करना है सेपरेट, और सेपरेट इस हालत में तो ये हो नहीं पाएगा, तो मैंने कर दिया रेसिप्रोकल। तो इस तरह से आपको लिख देना है रेसिप्रोकल। अब कर दो इसको अलग अलग उधर, तो ये हो गया x अपॉन वाई के टर्म में अलग और इसके टर्म में जाएगा तो 2y। अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ बन गया फोल्डे का, dx dy। यहां पर देखो dx है तो x वाला टर्म उधर उठा के ले आओ, तो ये वाला टर्म आएगा तो x अपॉन वाई, ये कितना है 2y। ये बन गई हमारी फोल्डे वाली इक्वेशन। ठीक है, यहां थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर आप यहां पे लिखना इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फुल फॉर्म। ठीक है, कौन सी वाली, dx dy प्लस px आता है इधर इज इक्वल टू q, ध्यान रखना ये। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपको मालूम है x के साथ वाला p है, तो x के साथ क्या है -1 अपॉन वाई, तो ये आपका p आ गया। ठीक है, दिस इज योर p, -1 अपॉन वाई p है, और q क्या हो गया, इक्वल के उधर वाला, इक्वल के इधर क्या है 2y, तो ये p और q है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो।
ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद था वो था डिजाइन करना। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, इसके बाद इसको आप खुद सॉल्व करना। गाइस क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा बताऊंगा पूरा, तो ध्यान से देखना इसको। पहले मैं बाकी में हिंट दे दूं, ये मेरा हुआ है क्वेश्चन। तो यहां पर भी देखो dy dx है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होने का कोई बेनिफिट नहीं, तो एक काम करते हैं, dy dx इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। ठीक है, इसे मैं उधर भेज देता हूं। अब कर देता हूं रेसिप्रोकल, तो dx dy ऊपर और इसका रेसिप्रोकल होगा तो x प्लस वाई। इसके बाद ऊपर dx dy है, तो x वाला टर्म यहां ले आओ, इज इक्वल टू वाई। ये बन गई फोल्ड। p कितना है इसमें -1, q कितना है इसमें y। इसके बाद क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये होगा, ऐसे ये होगा। फिफ्थ एक बार जरा देख लो, tan इनवर्स y माइनस एक्स, साथ में क्या है dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है dx। तो dx को इसके अपॉन में मैं ले आता हूं, तो ये हो गया dy बाई dx, और ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या है tan इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, फिर कर दो इसका रेसिप्रोकल, या फिर अगर आपको रेसिप्रोकल से बचना है और आप दिमाग लगा सकते हो, तो इसको इसके अपॉन में ना ले जाकर इसको ले आओ इसके अपॉन में, यानी ऐसे tan इनवर्स y माइनस एक्स और पूरे के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसे ले जाओ इसके अपॉन में dx अपॉन dy। तो ये तो सोचने के ऊपर बात है। ठीक है, अब कर दो इसको सेपरेट अलग अलग, तो ये हो जाएगा जी tan इनवर्स y के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग, और x के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग। उधर कितना है dx dy। अब कर दो इसको अरेंज, ये dx है तो x वाला पोर्शन कहाँ है, ये रहा, इसको उठा के वहां ले जाओ। यहाँ जगह नहीं बच रही तो मैं इसको यहां कर रहा हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा dx dy प्लस x और 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, p कितना है, इधर p हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। q कितना है, q तो ये सारा है ही। इसके बाद cy है, खुद करें इसे। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आपको पूरा बता रहा हूं, बाकी आप खुद ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, बोर्ड में आते रहते हैं 6-6 नंबर के या 4-4 नंबर के। गाइस मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब आप दो अप्रोच सीख गए हो, या तो इस पूरे पोर्शन को अपॉन में भेज दो, फिर कर दो रेसिप्रोकल, या अपना दिमाग लगा लो। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि dx अपॉन dy अगर वहां चला जाए, मतलब मैं इसको भेज रहा हूं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2x अपॉन अंडर रूट एक्स और y अपॉन अंडर रूट एक्स। ऑलराइट, और मैं इसको वहां भेजूंगा तो ये पलट जाएगा, लाइक 1 अपॉन dx dy, तो उल्टा होकर ये बन जाएगा dy dx। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपने उल्टा सोच भी लिया तो आपको मालूम है, अगर गलत आ जाएगा तो आप रेसिप्रोकल करके ठीक कर सकते हो, या फिर आप पहले ही दिमाग लगा लो। तो देखो मैंने पहले ही दिमाग लगाया कि dy बाई dx है। अब y है तो y वाला टर्म इसके पास ले जाओ, ये y वाला टर्म है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा dy बाई dx प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का √2x अपॉन √2x। ये बन गया फोल्ड। तो आप यहां लिख दो, इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म है इसकी कौन सी, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की सेकेंड। तो p आ गया आपके पास 1 अपॉन रूट एक्स, और q आ गया आपके पास e की पावर -2√x अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, इसके बाद आपको मालूम है if निकालना पड़ता है। निकालो जी if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन, यानी e की पावर p कितना है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और हर बच्चे को मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2√x होता है। ये आपका if आ गया। ठीक है, if आते ही ताकत मिल जाती है। और अगला स्टेप y इंटू if, अगर क्वेश्चन dy dx का है, y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if। ये आपका फॉर्मूला है, यू नीड टू पुट इट। y if की वैल्यू e की पावर 2√x, q की वैल्यू ये रहा e की पावर माइनस का 2√x अपॉन √x, इंटू if की वैल्यू e की पावर 2√x, और ये dx। y e की पावर 2√x, ठीक है जी, ये क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, इट्स ओके। ई की पावर माइनस में है तो इसे ऐसे बोल दू 1 अपॉन ई 2√x, और ये ऐसे ही e की पावर 2√x। नहीं समझ में आया, अरे पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन बोल दिया यार, देखो दोनों दोनों कट रहे हैं। बचा क्या y 2√x, यहाँ बचा 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स प्लस में क्या है c। आपको निकालना है आंसर, तो आपको पता है y इज इक्वल टू, सब अपॉन में भेज दो 2 अंडर रूट एक्स, ई की पावर माइनस में हो जाएगा ये, क्योंकि अपॉन में जाके ऊपर आएगा, ऐसे c यहां पर भी ई की पावर माइनस में हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखना। गाइस देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसने कहा है सॉल्व, तो पहले वाले में तो निकलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है
y की वैल्यू 0 और ये x की वैल्यू है। दूसरे में निकलेगा जनरल सॉल्यूशन क्योंकि कंडीशन नहीं दी हुई, यहाँ पर्टिकुलर क्योंकि कंडीशन दी हुई है x की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू, यहाँ पर पर्टिकुलर। ठीक है, तो जब भी x और y की वैल्यू दे देगा तो पर्टिकुलर निकलता है और जर्नल तो हमेशा निकलता ही निकलता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको जरा बताता हूँ फटाक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूँ मैं। डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस में y है, ऑल राइट, साथ में कॉट एक्स है, इज इक्वल टू में 2x है, एक्स स्क्वायर है, कॉट एक्स है। बिल्कुल सही, इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन एकदम अपनी फॉर्म में, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से ये हो नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल अलग होंगे नहीं। क्वेश्चन देखो ये इस टाइप का है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। सेकंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ p कितना है, p है y के साथ वाला, तो y के साथ कौन है, कॉट, तो ये p है आपका। और q कितना है, इक्वल के उधर वाला, लेकिन सारे x में होने चाहिए, बिल्कुल सारे x में या कांस्टेंट। अगर यहाँ y होता तो क्वेश्चन को ठीक करना पड़ता, y वाले यहाँ ले आता मैं एक तरफ। जैसे देखो यहाँ पर पंगा पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, बताऊंगा, रुक जाओ, होल्ड पे डालो उसे। तो q यहाँ पर है 2x और एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स, बड़ी खतरनाक सी चीज बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लेते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p का इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर p कितना है, कॉट x, ऑल राइट, e की पावर कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन x, ऑल राइट, e से लॉग हट जाता है तो साइन x आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगला रूल होता है y इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू q इंटू आई एफ। ये हर बच्चे को मालूम है, ये रूल लगाना पड़ेगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, तो y आई एफ कितना है, साइन x, ठीक है, इज इक्वल टू q कितना है, 2x और एक्स स्क्वायर कॉट x, ब्रैकेट में रखना हमेशा, और ये कितना है, साइन x, और ये dx। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इतना नोट कर लो। यहां तक मैं आ गया था, मैंने यहां से उठा के यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन के टाइम थोड़ा सावधान रहना है आपको। साइन की कर दो अंदर मल्टीप्लाई, यहां भी और यहां भी, तो 2x और साइन x, ये तो हो गया अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस अब जरा समझना, ये एक्स स्क्वायर है, ये है कॉट, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, और साइन जब मल्टीप्लाई में आएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, तो कॉट का कॉस हो जाएगा। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई हुई साइन की तो ये बन गया एक्सप्रेशन, यहां मल्टीप्लाई हुई तो एक्स स्क्वायर कॉट और साइन मल्टीपल में होने चाहिए, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कट के कॉट का कॉस बच गया, आ गया। अब यहाँ पे देखो दो चीजें और यहाँ दो मल्टीप्लाई है बाय पार्ट, तो या तो आप बाय पार्ट दोनों में लगाओ, है ना, जब तक सॉल्व ना हो जाए, या फिर एक ट्रिक और है। ट्रिक देखो ये है कि यहाँ पे दो चीजें और मैं देख पा रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है ना, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको छेड़ो, इसको छेड़ो, इसको मत छेड़ो। ठीक है, आइलेट के हिसाब से लगाओ जी। आइलेट कैसे लगाते हैं, इनवर्स को फर्स्ट नहीं है, लॉग को फर्स्ट नहीं है, एल्जेब्रा को, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, मैं सिर्फ इसके अंदर लगा रहा हूं बाय पार्ट। ठीक है, ये ट्रिक बताइए कि अगर किसी का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो इस पार्ट को कुछ मत कहो, फंक्शन वाले को छेड़ो। ठीक है, और अगर ट्रिक भूल जाओ, आपको याद नहीं आ रहा, तो इसका भी बाय पार्ट लगा दो, इसका भी बाय पार्ट लगा दो, सॉल्व करते करते आंसर एंड में सेम आएगा। ठीक है, ट्रिक अगर याद नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये y sin x ऐसी रहेगा, दिस इज 2x एंड sin x dx, प्लस इसमें लगेगा बाय पार्ट। बोलो जी, फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ऑल राइट, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, कॉस का इंटीग्रेशन sin x और dx। देखो ट्रिक अगर याद है तो कितना फायदा हुआ आपको, है ना। तो सॉल्यूशन बहुत इजी मिल गया। तो y sin x इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, sin x बचा, प्लस में c, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर यूज करूंगा इन वैल्यूज को, तो आपको मालूम है ये वैल्यूज कैसे होती हैं यूज, ऑन पुटिंग, बताइए जरा। y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, इन फर्स्ट पुट कर दो जी। यहां जगह नहीं है तो मैं यहां आ जाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, पुट करो, y की वैल्यू 0 तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, इट्स ऑल राइट। x की जगह पाई बाई 2 यहां पुट करो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, यहां पुट करो, साइन 90 1 होता है, प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू जैसे ही आती है इसे पुट कर दो किसमें, इसमें फर्स्ट में, तो क्या वैल्यू है y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x
और ये आ गया माइनस का पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब सी निकल जाता है, और पर्टिकुलर जब ही निकलता है जब वैल्यू दी होती है। आप चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ अदर। साइन जब इसके अपॉन में जाएगा तो कट जाएगा, और इसके अपॉन में जाएगा तो पाई स्क्वायर बाय 4 अपॉन साइन, अपॉन में साइन है तो वो बन जाएगा कोसेक एक्स। तो दिस इज योर रिजल्ट। ऑलराइट, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, आपको मालूम है डी वाई है, तो यहाँ वाई वाले टर्म रोक लो। ये वाई वाला टर्म है, और देखो ये पूरा वाई वाला टर्म है। एक्स साथ में वो मैटर नहीं करता, डी वाई है तो वाई वाले टर्म को यही रोकना है। तो वाई प्लस एक्स वाई, यही तो खास बातें हैं। और प्योर एक्स का, ये प्योर एक्स है, इसमें वाई मिक्स नहीं है, इसे उधर भेज दो तो प्लस का हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है, देखो इसको इस तरह से लिख लो, और इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉमन, तो 1 प्लस एक्स और कॉट एक्स ऐसा बचेगा, और वाई यहाँ कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, एक्स। इस एक्स से कर दो पूरे क्वेश्चन को डिवाइड, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जब एक्स डिवाइड होगा तो इसके अपॉन में जाएगा, तो ऐसे बोल दो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन में एक्स, राइट। और जब ये एक्स वहां जाएगा तो इसके अपॉन में जाएगा तो 1। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे P मिल चुका है। P कितना है, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, बाकी मैंने फॉर्मेलिटी नहीं लिखी, आपको लिखना पड़ेगा, अपॉन एक्स। और Q कितना है, Q मेरा है 1, ये मेरा Q है। P को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो अलग अलग, ये आएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा कॉट एक्स। दिस इज माई P। अब निकालूंगा मैं IF, मैं हिंट दे रहा हूं बस आपको, ठीक है। E की पावर P का इंटीग्रेशन, तो P ये है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गए, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे पूरे। ई की पावर, ये लॉग हटेगा नहीं अभी, पहले लॉग एम प्लस लॉग एन लगेगा, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन होता है, अब हटेगा ई की पावर, अब ई से लॉग हट जाएगा और एक्स साइन एक्स, ये आपका IF आ गया। ठीक है, इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है। ये वाला भी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस चीज से, तो 2x अपॉन दिस, और ये 1 अपॉन इसके पास आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ P कितना है, -3 और कॉट, और ये sin 2x Q है। sin 2x को बोल देना 2 sin x cos x, क्योंकि एंगल x में यहाँ एंगल डबल है तो उसे खोल देना 2 sin x cos x। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CBSE में आ चुके हैं, अभी ट्राई करो। और ये बात ध्यान रखना किस तरीके से क्वेश्चन को मैनेज करते हैं। गाइस देखिए, बड़े बड़े मजेदार क्वेश्चंस आ गए। 3 क्वेश्चन आपके सामने छोड़ रहा हूं। ये dy/dx है, ये dy/dx है, और ये dx/dy है। ठीक है, टाइप 2 वाला। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन देखो फोल्डे का है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकते, सारे y और सारे x अलग हो नहीं सकते, आप चाहकर भी कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो फोल्डे से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्म के अंदर बना हुआ है, तो लिख दो, इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, और इसकी फॉर्म कौन सी है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q वाली इसकी फॉर्म है। कंपेयर हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। p कितना है, y के साथ वाला 2, और q कितना है, उधर वाला sin x, ये है। तो मैंने कहा था p और q या तो कांस्टेंट होंगे या x में होंगे जब क्वेश्चन dy/dx का होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन dx/dy का है, तो p कितना है 3 x के साथ वाला, और q कितना है sin y, तो p और q या तो कांस्टेंट या y की टर्म्स में। ठीक है, तो जैसा देश वैसा बेस। इसके बाद निकलेगा IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन इंप्लाइज e की पावर p कितना है 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर 2x। लो जी, IF आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आते ही आपको रूल लगाना पड़ता है, नाउ के बाद y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF, मालूम है ना, दिस इज द रूल। तो y एज इट इज, IF कितना है e की पावर 2x, और q कितना है sin x, IF कितना है e की पावर 2x और dx। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद करो, इंटीग्रेशन के टाइम पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, जब बाय पार्ट की वीडियो कराई थी, वीडियो नंबर 7। तो बाय पार्ट के टाइम पर यह क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके अंदर बाय पार्ट लगेगा, और बड़ा ध्यान रखना इसका यूज होगा। तो ये इस तरह से, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, और यह लगाएंगे बाय पार्ट, लिखना पड़ता है इस तरह से एग्जाम में। तो y e की पावर 2x एज इट इज, लगाओ जी बाय पार्ट। पहला एज इट इज, साइन x एज इट इज, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 भी आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है तो e का इंटीग्रेशन तो यही रहता है, फिर दोबारा डेरिवेटिव भी तो होता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, वो अपॉन में
माइनस आना ही आना है। इसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ई का इंटीग्रेशन फिर दोबारा से, तो e की पावर 2x/2, ये तो हो गया ऐसा। लेकिन देखो अभी भी ये क्वेश्चन टर्मिनेट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो दोबारा बाय पार्ट, अगेन बाय पार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जब क्वेश्चन अपने आप को खत्म नहीं कर पाता है। या तो क्वेश्चन एक दो बाय पार्ट के बाद खत्म हो जाता है, या फिर वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ाओ, साइन एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर 2x/2 एज इट इज, माइनस यहां ब्रैकेट लगाओ, पहला एज इट इज ये रहा, ई का इंटीग्रेशन ई की 2x/4, 2 तो पहले से ही है, एक 2 और आ जाएगा, माइनस, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, ऑलराइट, और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 2x/4, 4 क्यों हो रहा है ये, क्योंकि 2 पहले से और एक 2x और आ रहा है, 2x का डेरिवेटिव 2। तो ब्रैकेटिंग बड़े प्यार से करनी है ताकि गलती ना हो जाए, इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स ई की पावर 2x/2, माइनस अंदर गया तो ये हो गया कॉस एक्स ई की पावर 2x/4, ये माइनस इस माइनस के पास गया प्लस, लेकिन ये माइनस भी तो है, तो माइनस 1/4, और ये साइन एक्स और ई की पावर 2x और dx, ठीक है, ये 4 मैंने बाहर ले लिया। ध्यान से देखो इधर, बड़े ध्यान से देखो, ये चीज, ये जो रेड वाली चीज है, देखो ये चीज सेम टू सेम ये बन चुकी है, ध्यान से देख लो, ये बिल्कुल सेम टू सेम ये है, और इसकी जगह ये रखा जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वरना ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो देखो फिर मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब फिर बाय पार्ट, तो ऐसे तो बाय पार्ट लगता ही रहेगा। तो बाय पार्ट की खासियत है, या तो वो 2-3 बार के अंदर खत्म हो जाता है, वरना रिपीट कर देता है, और जब रिपीट कर देता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसको हटा के इसकी जगह ये पुट करो, याद होगा इंटीग्रेशन में हमने ऐसा कुछ किया था। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इतने पोर्शन का, है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 4, और ये ई की पावर 2x कॉमन भी ले लेते हैं, और ये 2 साइन एक्स और माइनस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन में था, और माइनस ये 1/4, और इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी y और e की पावर 2x। इस पोर्शन को उठा के इधर ले आओ इसके पास, तो y e की पावर 2x प्लस y e की पावर 2x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू में क्या है, e की पावर 2x ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4, प्लस में अब c लगा दो, ठीक है, इधर एलसीएम लो 4 और ये, तो ये जाएगा 5y e की पावर 2x अपॉन 4, है ना, आ रहा है समझ। अरे एलसीएम भाई 4 और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या है e की पावर 2x, ये कितना है 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस c और डिवाइड बाय 4, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, जब तक आप इतना नोट करो, ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, 4 से 4 कट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा y e की पावर 2x इज इक्वल टू, ये 5 तो यहाँ पे है ही इसके साथ में, और e की पावर 2x ब्रैकेट में क्या है 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, प्लस में कितना है c। अब ये 5 और e की पावर 2x डिवाइड में भेज दो, क्योंकि मुझे y अकेला निकालना होता है, तो 5 और e इसके अपॉन में जब जाएगा पूरे के अपॉन में, तो e से e कट हो जाएगा, तो 1/5 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस, और जब c के अपॉन में आएगा तो ऐसे आएगा c 5 और e की पावर 2x, ठीक है। लेकिन देखो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/5 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का c और e की पावर माइनस का 2x। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 5 कहाँ गया, अरे c/5 को फिर दोबारा c बोल देते हैं, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं ताकि आप चेक कर पाओ, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2 और प्लस का c e की पावर x, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आप निकाल लेना, ये टाइप 2 है dx dy वाली। तो ये सारे क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग है, तीनों के तीनों तैयार कर लो। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन और हैं, एक्स्ट्रा हैं, एनसीईआरटी से लेने देना नहीं है, तो इनको देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 1 + 10y और dx, ठीक है जी, और ये बन जाएगा 1 + 10y माइनस का हो जाएगा बाहर, और ये dy, ओके, प्लस में कितना है 2x और dy इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी ज्यादा कौन है, यहाँ dy हमें दिख रहे हैं ज्यादा, dy और dy, तो dy से कर देते हैं इसे डिवाइड, तो ये 1 + 10y ये हो जाएगा dx/dy, मालूम है ना, ये बचेगा 1 + का 10y एज इट इज, और ये बचेगा 2x एज इट इज इक्वल टू कितना है 0,
ऑलराइट, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। देखो ये dx है तो x वाला टर्म रोक लो, ये x वाला टर्म है, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो dx dy मालूम है ना, जैसे dx है तो x वाला टर्म इधर रोक लेते हैं, तो ये कितना बच गया 2x, बाकी ये पूरा उधर गया तो ये हो जाएगा 1 + 10y, पूरा टर्म y का है ये, ठीक है। इसके बाद इस टर्म से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा dx dy प्लस 2/1 + 10y, और साथ में कौन है dx, और ये यहाँ डिवाइड होगा तो 1। अब p कितना है इधर, p है 2/1 + 10y, ओके। q कितना है, q है 1। इसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करें और आंसर पाएं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगेगा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप यहाँ अटक जाओगे, ठीक है। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा एक बार, ये कैसा है y, ये देखो d/dx है यहाँ, मतलब इसका डेरिवेटिव होना है, तो पहले डेरिवेटिव होगा उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, ओके। तो x का डेरिवेटिव 1 या x एज इट इज वो लगाओ ना, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव वाला, x एज इट इज y का होगा dy/dx प्लस y एज इट इज x का होगा 1, और ये क्या है x, दिस इज साइन x, दिस इज लॉग x, ऑलराइट। इसके बाद आपको पता है dy/dx वाले टर्म को यहीं रोक लो, तो x और dy/dx यहीं रुक गया, प्लस y और y कितने हो गए 2y, इज इक्वल टू में वो है ही x साइन x प्लस लॉग x, x से कर दो डिवाइड तो बचेगा dy/dx प्लस 2/x, ठीक है y, और यहाँ बचेगा साइन x प्लस लॉग x। ये तो हो गया p, ये हो गया q। इसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करो, आंसर आएगा ये। लेंदी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बट आई होप आप कर पाओगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, स्टडी हार्ड।